नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम दूसरा काव्य समझने वाले हैं। उसका शीर्षक है तब याद तुम्हारी आती है। तब याद तुम्हारी आती है, किसकी याद आती है? तो ईश्वर की याद आती है। यह एक प्रकृति काव्य है। उनके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न और मानसी पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला था। उनकी हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, यह प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। दर्शनीय यानी देखने लायक। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनोहर, मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमें चित्र दिया गया है वह भी सुबह का है और प्रकृति का है, यानी कि कुदरत का है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई सारे पक्षी हैं, वह बैठे हुए हैं, मोर भी है, पानी की ठीप भी है। जब सुबह होती है, सूर्योदय होता है, तब आकाश में सारे तारे छिप जाते हैं और रात का अंधेरा है वह दूर हो जाता है और उजाले में परिवर्तित होता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। यहाँ पर जो हमें बात की गई है वह भी सूर्योदय के पहले की ही बात की गई है। पंछी चहचहाने लगते हैं और कलियाँ खिलती है। फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। सुबह होती है तब पक्षी की जो आवाज़ आती है, तब उनकी चहचहाट, उनकी आवाज़ से मानो ऐसा लगता है कि यह सारे पक्षी मिलजुल कर गीत गा रहे हैं, वह भी खुशी के। तो हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें घर से बाहर आदोड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह होती है, भोर होती है, भोर में बहुत सुबह में पक्षी चिड़िया है वह जल्दी जल्दी उठकर मानो कि खुशी के गीत गा रहे हैं। उनकी चहचहाट कर्णप्रिय लगती है। ऐसा लगता है कवि को कि वह खुशी के गीत गा रही है। बंद कलियाँ है वह अपने पंखुड़ियों रूपी दरवाज़ा है वह खोलते इस सोती हुई दुनिया पर मुस्काती है। और खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आदोड़ लगाती है और जो खुशबू की लहरें हैं फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। घर से यानी कि फूलों में से निकलकर, उनका घर पंखुड़ियों है, खुशबू है, उनका घर कौन सा है? तो कि उनका घर फूल है। तो वहाँ से वह दौड़ लगाकर चारों ओर फैल जाती है और सारा जो वातावरण है वह खुशनुमा कर देती है। उनकी फूलों की खुशबू से सारा वातावरण खुशबूमय हो जाता है। इस सृष्टि की रचना करने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर, यह प्रकृति के नज़ारे देखकर तुम्हारी याद आती है। हे सिरजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले, जग यानी विश्व, सृष्टि, उनकी रचना करने वाले ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि कवि को कब ईश्वर की याद आती है? तो जब चिड़िया उठकर खुशी के गीत गाती है और कलियाँ है
वह पंखुड़ियों के दरवाजे खोलकर इस दुनिया पर मुस्काती है और जो फूलों की खुशबू है वह फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वर्षा ऋतु में यहाँ पर दूसरा जो पैराग्राफ है वहाँ पर वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। जब वर्षा ऋतु में छमछम वर्षा की बूंदें इस धरती पर गिरती है और चमचम बिजली चमकती है और मैदानों, बनों और बागों में हरियाली लहलहाने लगती है, और जब ठंडी ठंडी हवा है कहीं से आती है उसका पता भी नहीं चलता, और वह आती तो है परंतु अपने साथ बहुत सारी मस्ती लेकर आती है। यह सब नज़ारा देखकर कवि को सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु की याद आती है। आप सबको पता ही है कि वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, तब जो वीरान धरती है, जो सूखी हुई धरती है, उन पर घास उगती है, सूखे पौधे होते हैं वह हरे हरे हो जाते हैं, उनमें फिर से नई चेतना का संचार होता है, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा और भी बढ़ती है, वह और भी रमणीय, सुंदर और दर्शनीय हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और यह सब देखकर सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर की याद कवि को आती है।